लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप वो कालीन बनाना चाहता है। पर आशुतोष जी एक चीज बताऊं, इस डिस्कशन के अंदर में मैंने एक नई चीज अभी पकड़ी जो कि इन्होंने ही दी है, इन्हीं की क्रिएशन है। ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया, मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट भी करना चाहूंगा इस पॉइंट को, कि स्टार्टअप्स के मेंटोर्स बना दीजिए। और उसी ट्रेड के अंदर में जिनकी आईटीआर अच्छी है, जिनका बिजनेस वॉल्यूम अच्छा है, उनको इनके साथ में इनकी मेंटरिंग करने के लिए बोल दीजिए। ये कहते हैं ना कि केले से केला निकलता है, कली से कली निकलती है, गुलाब की कलम से कलम निकलती है। तो ऐसे ही वो बच्चा जो है उसको एक मेंटोर मिल जाएगा। ये समाज के अंदर में बहुत बड़ी ये बहुत बढ़िया लाइन। तो अभी ये वैसे मैं उस पार्टी का मैं बहुत आलोचक रहा हूं, लेकिन उस पार्टी ने अभी मेंटोरशिप एक कार्यक्रम शुरू किया दिल्ली की सरकार ने कि मेंटोर बनिए आप आकर के, और मेंटोर को वो कुछ देते भी हैं, मानदेय भी देते हैं। ये ना पैसा बांटना एक डिफरेंट चीज है, आपको एक्चुअल मेंटोरशिप देना वो एक अलग बात है। ऐड करते हैं आप, इसका करिए ना सर। देश को एम्प्लॉयमेंट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, देश को एंटरप्रेन्योर मिलना इज इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योर होगा ना तो कितने लोगों को अच्छा। लेकिन एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा सर? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति बिजनेसमैन ही बनाएगा। मैं अभी जो माइंडसेट है वो देखिए, क्या हर बच्चा चाहता है कि मुझे अच्छी जिंदगी मिले और मेरा जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति कालीन बनाने में जो जाएगा, वो कालीन बनाना और कंप्यूटर पे बैठना दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं सर, ये जो माइंडसेट है, को कंप्यूटर पे बैठने का नहीं है, वो काम भी करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि लेबर नहीं मिलता है, मान लीजिए सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर क्या लेबर वो बेचारा कई बार किसी के पास इनोवेशन है। एक मिनट रुक रहा हूं, इनका प्रश्न है कि लेबर नहीं मिलती है। लेबर नहीं मिलती है सर इसलिए आपको, क्योंकि आप फ्री में राशन देते हैं। यस, आप फ्री में राशन देना बंद कर दीजिए। आप देश को आर्थिक रूप से निकम्मा कर रहे हैं। आप फ्री में राशन देना बंद कर दीजिए, तो एक लेबर मिलने शुरू। अभी तो अगले 1 साल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि 80 करोड़ लोगों को खिलाएंगे। तो फिर सभी को खिला दीजिए, बाकियों को भी खिलाई दीजिए। देखिए क्या है, आप बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, उसके घर में एक आदमी 50,000 रुपए की सैलरी कमा रहा है, उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बच्चे हैं तीनों बच्चे कमा रहे हैं, फिर भी आप उसको बीपीएल में ला रहे हैं। To be some segregation, some cross check कि भाई आपका बच्चा जो है कितना कमाता है, उसका जैसे लास्टली कुछ बोल रहे थे बिहार में बीपीएल का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया। सर बेरोजगार को राशन मत दीजिए, रोजगार दीजिए। उसको सर सिखाइए, उसको काम करने की। जब आपके जैसे हमने बोला इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे तो वहां पे लोगों को ट्रेड से रिलेटेड, आईटी के बंदे तो आईटी का अलग से इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। नहीं, इसके पहले जो सेंटर जो बने वो फेल क्यों हो गए? इंक्यूबेशन सेंटर तो बने, 50-50 लाख रुपए दिया सरकार ने कि हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, वहां पर आप आइए और इस तरह से कंप्यूटर खोलिए। लोगों को बनाया, हमने देखे सेंटर्स खुले हैं, वो फेल क्यों हुआ? अब मैं आपको बताऊं, मैं एक सजग नागरिक हूं, एक सजग व्यापारी हूं, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको ये सब चीजों को सीखने का मन करता है, और मैं इसकी नीड को भी समझता हूं। और इंक्यूबेशन सेंटर से मैं अनुभवी हूं। कितना बड़ा तमाचा है ये सर सिस्टम, पता ही नहीं ना सर लोगों को, ये इसका प्रसार ही नहीं है। हम लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है। जो आपको क्लाइंट दे सकते हैं, जो आपका चला सकते हैं, ये पेपर पे बनाई हुई योजनाएं हैं। बिजनेसमैन का कम्युनिटी में उसको एडवर्टाइज करिए, वो काम गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई प्राइवेट बंदा नहीं करेगा, उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट इस काम को कर सकती है। गवर्नमेंट अपने पास नौकरियां देने के बजाय अगर वो एंटरप्रेन्योर्स बनाएगी तो एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट के नाम पे ही आएगा ना। तो आपका एंटरप्रेन्योर अगर बन रहा है तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम होगा। एम्प्लॉयमेंट जो आप कह रहे हो कि मेरी कम है, एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ेगा। तो आज स्टार्टअप की पहली जो चुनौती है वो है एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन। इट्स वन ऑफ द चुनौती। पहला है कि लोगों को जानकारी नहीं है कहां क्या हो रहा है, प्लानिंग ही नहीं है, काम हो रहा है पर उसके कोई एक दूसरे से रिदम नहीं है। वो तबला वाला तबला बजा रहा है, गिटार वाला गिटार बजा रहा है, जो ऐसे ऐसे करके म्यूजिक डायरेक्टर जो सबको डायरेक्शन देता है वो मिसिंग है। तो आज के एपिसोड में विश्लेषण में हमने ये चर्चा की, स्टार्टअप की जो चुनौती है वो प्राथमिक चुनौती है। एक तो स्टार्टअप में आने वाले युवाओं को, युवा ही क्यों, 50 साल 60 साल के लोग भी स्टार्टअप में आ सकते हैं, लेकिन जो भी स्टार्टअप के उद्यमी हैं उनको सही जानकारी नहीं है, और ये सही जानकारी मुहैया कराने का काम सरकार का है, उनकी एजेंसी का है, जो काम नहीं कर रही है। नंबर 1। नंबर 2 किया जा सकता है। नंबर टू कि स्टार्टअप का मतलब, जो अभी चावला साहब ने और सती साहब दोनों ने कहा कि
जोन 4 मतलब टायर 4 टायर 3 सिटीज एकदम से लोकलाइज्ड होना पड़ेगा। ये मेट्रो सिटीज को छोड़ करके वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को जिनमें कुछ इनोवेशन करने की ताकत है और जो कुछ कर सकते हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आज हमने दो मुद्दों पर बात की, एक तो एजुकेशन, दूसरा जो टायर 4 टायर 3 सिटीज पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे एपिसोड में हम आपसे इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि स्टार्टअप का जो फेलियर है और उस फेलियर का जो बड़ा सेगमेंट आने वाला है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। उस पे आनंद नेविगेटर के जो चेयरमैन हैं प्रेम चावला साहब, इन्होंने और सती साहब ने भी काम किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि स्टार्टअप के फेल्योर को, एनपीए को कैसे एड्रेस किया जाए। दिस इज गोइंग टू बी द हरकुलियन टास्क फॉर गवर्नमेंट। तो आज आप दोनों का विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया। दूसरे एपिसोड में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।